नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। चलिए जानते हैं दिन भर की सभी महत्वपूर्ण खबरों को। हेमंत सोरेन ने गृह मंत्री के समक्ष रखी मांग, कहा सेना में आदिवासी रेजिमेंट का हो गठन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शनिवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्रीय गृह मंत्री से कहा कि आदिवासी की वीरता को वह पहचान नहीं मिल पाई है जिसके वह हकदार हैं, इसलिए सेना में आदिवासी रेजिमेंट का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री से कहा है कि वन संरक्षण नियम 2022 में जिस प्रकार से वन भूमि उपयोजन में ग्राम सभा के अधिकारों को समाप्त किया गया है, उससे पूरे देश के करीब 20 करोड़ आदिवासी व वनों की पीढ़ियों में रहने वाले लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण हुआ है। उनके अधिकारों की रक्षा के लिए इसे वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधित किया जाए। बिहार के बाद अब झारखंड में लगेंगे स्मार्ट मीटर, जितनी बिजली चाहिए उतना करना होगा रिचार्ज। बिहार देश भर में सबसे अधिक स्मार्ट मीटर लगाने वाला राज्य बन चुका है। बिहार स्मार्ट मीटरिंग में सबसे आगे है, जबकि पड़ोसी राज्य झारखंड देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी पीछे है। झारखंड में अब तक एक भी उपभोक्ता तक स्मार्ट मीटर नहीं लग सका है, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिल गई है। राजधानी रांची के मेन रोड, कांके रोड, अपर बाजार सहित कई इलाकों में स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो गया है। बताया जाता है कि रांची में कुल 3.5 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जाने की योजना है, लेकिन पहले चरण में 50,000 मीटर को प्रीपेड स्मार्ट मीटर में कन्वर्ट किया जाएगा। नए साल में इसकी शुरुआत होगी। 10 जनवरी से इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। डेटा सैंपल सर्वे रिपोर्ट को JBBNL के IT सेल ने सही पाते हुए इसे हरी झंडी दिखाई है। पाकुड़ में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई, 1 दर्जन से अधिक वाहन जब्त, 3 गिरफ्तार। पाकुड़ जिला में अवैध माइनिंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जहां अवैध उत्खनन की रोकथाम को लेकर महेशपुर और पाकुड़ के ग्रामीण इलाकों में छापेमारी की गई। यह छापेमारी पाकुड़ DC वरुण रंजन के नेतृत्व में हुई। छापेमारी के दौरान सदर प्रखंड के लखनपुर गाँव के सामने गिट्टी लदा 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है और 3 चालकों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं महेशपुर बिशलोई नदी से अवैध बालू का उठाव कर उसका परिवहन कर रहे दर्जनों भर ट्रैक्टरों को भी जब्त किया गया है। दिनेश यादव बने रांची के नए DDC, 14 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग। झारखंड सरकार ने राज्य के 14 IAS अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की है। वहीं 4 अधिकारियों को अपने कार्य के साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके तहत रांची के DDC विशाल सागर को सूचना प्रौद्योगिकी का नया निदेशक बनाया गया है। वहीं पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संयुक्त सचिव दिनेश कुमार यादव को रांची का नया DDC बनाया गया है। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने अधिसूचना जारी की है। वहीं इस अधिसूचना के तहत प्रभार रहित पदाधिकारी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में योगदान देने को कहा गया है। सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों को किया नाकाम, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। लातेहार के छिपा दोहर थाना नक्सली के खिलाफ रखे गए बम को पुलिस ने बरामद करने में सफलता हासिल की है। SP अंजनी अंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की और नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। पुलिस ने इस दौरान छिपा कर रखे गए 2 सिलेंडर बम, 2 टिफिन बम, 1 कैन बम, 1 देसी पिस्तौल समेत डेटोनेटर और बिजली के तार बरामद किए हैं। दरअसल SP को गुप्त सूचना मिली थी कि पुलिस बल को नुकसान पहुँचाने के लिए नक्सलियों ने छिपा दोहर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चातम जंगल में बस बम और हथियार रखे गए हैं। सूचना मिलने के बाद SP के निर्देश पर CRPF और जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने जंगल में छापेमारी की। इसी क्रम में जंगल के बीचों बीच एक गड्ढे में बम और बंदूक समेत अन्य सामान बरामद किए गए। बरामद सभी बम को बम निरोधक दस्ते के द्वारा जंगल में ही डिफ्यूज कर दिया गया। झारखंड कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया के फेज 7 से रविवार को झारखंड प्रदेश और संगठित कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। संगठन के कोल्हान प्रभारी अवधेश सिंह के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में काफी संख्या में कांग्रेसी शामिल रहे। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे मौजूद थे। यात्रा का शुभारंभ राष्ट्रपति महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। IIT मोड़ पहुँचने पर यात्रा सभा में तब्दील हो गई। यहाँ सभा को संबोधित करते हुए प्रदेश अध्यक्ष शैलेश पांडे ने कहा कि भाजपा देश में धर्म एवं जाति के नाम पर लोगों को विभाजित करना चाहती है। यात्रा का लक्ष्य भाजपा के द्वेष भरी मानसिकता से देशवासियों को जागरूक करने का है। केंद्र सरकार अपने पूंजीपति मित्रों को स्वार्थ सिद्ध करने में जुटी हुई है। सरकार को देश में महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था सहित जनमानस के ज्वलंत मुद्दे नजर नहीं आते हैं।
डीएन सिंह ने कहा, झारखंड सरकार की 100 यूनिट मुफ्त बिजली की योजना फेल। झारखंड में हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी ने रविवार 18 दिसंबर को जमुआ के रेम्बो मोड़ में आम सभा आयोजित की। आपके बिजली आंदोलन को संबोधित करते हुए प्रदेश संयोजक डीएन सिंह ने कहा है कि झारखंड की जनता महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से त्रस्त है। झारखंड सरकार की 100 यूनिट बिजली फ्री देने की योजना फेल है। उन्होंने आम आदमी पार्टी राष्ट्र पार्टी बनने पर सभी गिरिडीह वासियों को बधाई दी। कहा कि झारखंड में 22 साल बाद भी नियोजन नीति नहीं बन पाना दुर्भाग्य है। झारखंड हित और झारखंड के नौजवानों के हित में जल्दी ही नियोजन नीति बननी चाहिए। प्रदेश संगठन मंत्री एजाज अली ने कहा कि झारखंड में भूमाफिया, अंचल कार्यालय और थाना के गठजोड़ से जमीन लूटो अभियान चल रहा है। गरीबों की जमीन लूटी जा रही है और जल जंगल जमीन की बात करने वाली सरकार चुपचाप तमाशा देख रही है। खुट्टी में अफीम के खिलाफ प्रशासन का अभियान जारी। 15 दिन के भीतर 45 एकड़ में लगी फसल को कराया नष्ट। खुट्टी जिले में प्रशासन और पुलिस विभाग अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चला रहा है। अफीम की खेती के दुष्परिणाम और उसके विरुद्ध बने कानूनों की जानकारी देकर लोगों को चेताया और समझाया जा रहा है, जिसका असर अब दिखने लगा है। ग्रामीण अब स्वयं आगे आकर अफीम की फसल को नष्ट कर खेतों में दूसरी फसल लगा रहे हैं। जिले के अड़की प्रखंड में अधिक बदलाव नजर आया है। अड़की के कुछ इलाके में अफीम की खेती किसान खुद नष्ट कर रहे हैं। लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। शनिवार को अड़की में ग्रामीणों ने गांव में लगी अफीम की फसल को हल चलाकर पुलिस की निगरानी में नष्ट किया। इस मौके पर लोगों को अफीम की खेती छोड़ अन्य वैकल्पिक खेती जैसे चना, सरसों, लेमन ग्रास, स्ट्रॉबेरी आदि की खेती करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्हें भरोसा दिया गया है कि अफीम की खेती छोड़ अन्य वैकल्पिक खेती करने के लिए प्रशासन उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगा। धनबाद रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है चोरी की घटना। आंख झपकते ही सामान गायब। अगर आपको रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर झपकी लगे, जब आप आंख खोलो तो सारा सामान गायब मिले, आप लूट हो चुके हो। सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा हो, लेकिन यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि आए दिन धनबाद स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर हो रही चोरी की घटनाओं से इसकी पुष्टि हो रही है। यहाँ हम बता रहे हैं कि शनिवार की रात धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 5 पर रिलायंस जियो का एक कर्मी ट्रेन का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसे नींद की झपकी लगी। वह बैठे बैठे सो गया। फिर क्या था, आँख खुली तो वह लूट चुका था, क्योंकि चोरों ने उनके पास से लैपटॉप, नगद रकम, सामान से भरा थैला उड़ा लिए थे। जिसके बाद भुक्तभोगी रोता बिलखता हुआ रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाना पहुंचा, जहां उसने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अधिकारियों को अपने साथ घटी घटनाओं से अवगत कराया। अवैध निर्माण पर चल रहा है हजारीबाग नगर निगम का डंडा। हजारीबाग नगर निगम इन दिनों अवैध निर्माण को लेकर बेहद सख्त है। प्रशिक्षु आईएएस सहायक नगर आयुक्त शताब्दी मजमूदार के नेतृत्व में इन दिनों नगर निगम क्षेत्र में बन रहे भवन, अपार्टमेंट या फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान की गहन जाँच की जा रही है। इसी क्रम में पिछले 3 दिनों से जाँच के दौरान कई आदेश भी निर्गत किए गए हैं। हजारीबाग शहरी क्षेत्र के रिहायशी इलाकों में भी जांच पड़ताल की जा रही है। हजारीबाग नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति बिना नक्शा पास किए हुए अगर भवन निर्माण करते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अगर कोई अवैध रूप से डीप बोरिंग करेगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसे लेकर नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने भी आदेश जारी किया है। जमशेदपुर में पति पत्नी ने की आत्महत्या। घरेलू विवाद के बाद उठाया खौफनाक कदम। जमशेदपुर शहर के पोटका विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में रहने वाले एक दंपति ने आत्महत्या कर ली है। सुबह बच्चे के रोने की आवाज सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे और पति पत्नी के शव को देखा। फिर पुलिस को सूचना दी गई। पोटका थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच कर रही है। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के अंतर्गत तेतला पंचायत के खपटशाही गाँव में रहने वाली एक दंपति ने आत्महत्या कर ली है। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया है। सुबोधकांत सहाय ने कहा, 5 साल तक अक्षुण्ण रहेगी झारखंड सरकार। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पूरे 5 साल तक अक्षुण्ण रहेगी। विपक्ष लगातार 3 वर्षों से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश करता रहा है। अपने मंसूबों पर विपक्ष सफल नहीं हो पाया और न आगे हो पाएगा। सरकार राज्य को सही दिशा और दशा देने का काम कर रही है। उक्त बातें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कही। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने जमशेदपुर जाने के दौरान चांडिल में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर जनता के द्वार तक पहुंच रही है। जमशेदपुर में कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान कार्यक्रम में जाने के क्रम में चांडिल गोल चक्कर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया।